अब चलिए घन और घनाभ क्या होती है इसे जो है समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो घन और घनाभ होती है ये जो है ना त्रिविमीय आकृति होती है। क्या होती है? त्रिविमीय आकृति होती है। क्यों? क्योंकि इसमें तीन विमाएं पाई जाती है। इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। ठीक है, इसलिए क्या होती है घनाभ और घन जो है त्रिविमीय आकृति होती है। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि घन क्या होती है। ओके, तो घनाभ जो है ऐसी आकृति होती है जैसे कि ये है आपका एक चाक का डिब्बा। ठीक है, घन देखिए, घन क्या है? एक चाक का डिब्बा। देखिए ये क्या है? ये जो है घन है। इसमें जो इसकी लंबाई है ये वाला, इसकी जो चौड़ाई है और जो इसकी ऊंचाई है, ये तीनों क्या है? समान है। ठीक है, तो ऐसी आकृति जिसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में समान हो। ठीक है, जिसके 6 पृष्ठ हो। पृष्ठ क्या होती है? देखिए ये जैसे कि सामने का दिख रहा है ये वाला भाग, ये क्या है? पृष्ठ है। इसके ऊपर का भाग दिख रहा है आपको ये वाला, ये क्या कहलाता है? पृष्ठ। उसी नीचे का भाग पृष्ठ, पीछे का भाग भी है ये भी पृष्ठ है। इसके दाएं का भाग है और इसके बाएं का भाग, ये सब क्या है? पृष्ठ है। तो ऐसी आकृति मतलब ऐसी वस्तु जिसकी 6 पृष्ठ हो और सभी पृष्ठ आपस में समान हो, आपस में एक बराबर हो, इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। ठीक है, और ऐसी आकृति जिसकी 6 पृष्ठ हो और जिसकी जो सम्मुख पृष्ठ है, जिसके आमने सामने की पृष्ठ है वो क्या हो? समान हो, इस प्रकार की आकृति को हम घनाभ कहते हैं। ठीक है, तो घनाभ में क्या होता है? इसकी लंबाई जो है वो अधिक हो जाएगा और बाकी इसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। बाकी जो इसकी ऊंचाई है, ठीक, इसकी चौड़ाई है। घनाभ में देखिए, घनाभ में जो है ये जो छोटा सा डिब्बा दिख रहा है क्या है? ये जो है घनाभ का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या है? लंबाई अलग है ना, इसकी चौड़ाई भी अलग है, इसकी ऊंचाई भी अलग है। तो घनाभ में क्या होगी? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होंगी। ठीक है, जैसे कि इसकी लंबाई क्या है? ये है। इसकी चौड़ाई क्या है? ये वाला भाग है और ऊंचाई ये है। तो घनाभ में भी 6 पृष्ठ तो होंगे, लेकिन 6 पृष्ठ में जो लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई है वो क्या होंगी? अलग अलग होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार की वस्तु को या आकृति को हम क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे। जबकि घन में क्या होंगे? इसके 6 पृष्ठ होंगे लेकिन इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई तीनों क्या होंगे? एक समान होंगे, उसे हम घन कहेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो चलिए अब जो है घन और घनाभ का अवलोकन करते हैं। तो देखिए पहला क्या है? घन या घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। अब शीर्ष क्या होती है? तो देखिए जहां पास दो कोरें आपस में मिलती है, जैसे कि ये बिंदु डी है, यहाँ पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये कोर क्या करे? आपस में मिल रही है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे जो है हम शीर्ष कहते हैं। ओके, तो जहां पर दो शीर्ष जो है, दो कोरे जो है मिलती है, उस स्थान पर क्या कहते हैं? हम शीर्ष कहते हैं। जैसे कि बिंदु ए है, यहाँ पास ए वाली कोर मिल रहा है और ये वाला कोर मिल रहा है और ये वाला कोर भी मिल रहा है। तो ये बिंदु ए क्या कहलाएगा? बिंदु ए जो है इसका शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, फिर कहा जाता है ये जो दिख रहा है ना आपका नुकीला वाला भाग, ये क्या है? शीर्ष है। ठीक है, तो ये बिंदु ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये सब क्या है? ये सब जो है इसके कोर है। क्या है? सब इसके शीर्ष है, सॉरी, ये सब जो है इसके शीर्ष है। ओके, तो देखिए घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो देखिए कितने शीर्ष हैं? एक, ये 2, 3, 4, ओके, 5, 6, 7, 8। तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं घनाभ में? 8 शीर्ष। जो कोंटा दिख रहा है ना आपको, यही कोंटा जो है इसका शीर्ष है। तो एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष और 4 शीर्ष जो है इस साइड में होंगे। तो कुल कितने शीर्ष हो गए? कुल 8 शीर्ष हो गए। ठीक है, अब देखिए घन या घनाभ में कितने कोर होते हैं? 12 कोर। कोर क्या होती है? देखिए तो जैसे कि ये आपका चाक का डिब्बा है, तो इसमें का ये जो लाइन दिख रहा है, ये वाला, ये ये सब क्या कहलाती है? इसके ये सब जो इसके कोरे हैं, ये क्या है? कोर है। ये क्या है? कोर है। ये क्या है? कोर है ना? तो आप भुजा को ही कोर बोल सकते हो, सिंपल सा बात करें तो, है ना? ये सब क्या कहलाती है? कोर कहलाती है। सिंपल सा इसका परिभाषा है, तो दो पृष्ठ जहां पास मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। तो घन या घनाभ में कोर की संख्या क्या होती है? 12 होती है। एक कोर क्या होती है? 12 होती है। ठीक है, तथा घनाभ की सम्मुख कोरें बराबर होती है। जो घनाभ होती है उसके सम्मुख कोर यानी कि आमने सामने की कोर। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? घनाभ है। ठीक है, ये क्या है? घनाभ है। तो इसके जो सम्मुख कोर यानी कि ये जो सामने है और जो पीछे है, इन दोनों का जो कोर होगा यानी कि ये वाला कोर और ये वाला कोर, दोनों क्या होंगे? आपस में समान होंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये कोर है और आपका ये वाला कोर, ये दोनों क्या होंगे? आपस में समान होंगे। वैसे ही ये कोर और इसका सम्मुख ये वाला, ये कोर क्या होंगे? समान होंगे।
वैसे ही ये वाला कोर, ये कोर क्या होंगे, समान होंगे। तो घनाभ में क्या होती है, सम्मुख कोरे जो होती है वो समान होती है, लेकिन घन में जो है सभी कोरे आपस में एक समान होती है, क्योंकि घन में सारे पृष्ठ जो है एक समान होती है, इसलिए घन में सभी कोर क्या होती है, बराबर होती है। ठीक। अब देखिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, घन या घनाभ के 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ के सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं। जो घनाभ है उसके सम्मुख पृष्ठ यानी कि जैसे कि ये पृष्ठ है, इसके सम्मुख क्या होंगे, पीछे वाला पृष्ठ, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। वैसे ऊपर का पृष्ठ नीचे का पृष्ठ क्या होंगे, बराबर होंगे। आपका दाएं का पृष्ठ बाएं का पृष्ठ दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो घनाभ में क्या होंगे, सम्मुख पृष्ठें बराबर होती है। ठीक है। लेकिन घन में क्या होंगी, घन में सभी के सभी पृष्ठ एक समान होंगी, क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई सब एक समान होती है, इसलिए घन की सभी पृष्ठें क्या होंगी, एक समान होंगी। ठीक है। तो घन की सभी पृष्ठ जो है एक समान होती है। ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया।